सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। जो यूट्यूब पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी हमें हाँ? अभी अंदर मिलेंगे बेटे प्रश्नोत्तरी के बाद। हाँ बोलो मैया। गुरुजी हमें मदद की जरूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया, क्या मैं आपको मदद कर देंगे आप मेरा? किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखे हैं। आपके बच्चे हैं? 3 है। बेटा बेटी क्या? 2 बेटी है, 1 बेटा है। कितने बड़े हैं बेटा, बच्चा बेटा? वहाँ बैठे हैं। कितना उम्र है बेटे की? बेटे 8 साल का है और लड़की 10 साल की है। एक छोटी वाली लड़की 4 साल की है। 4, 10 और 8 साल की 8। और पति किसी और के चक्कर में पड़ गए? उसने छोड़ दिया, निकाल दिया घर से। तो आपसे तलाक हो गया क्या उनका? वो कहते हैं कि जो अगर घर में रहेगी ना तो फसरी लगा के मार के और बच्चों को कोठे पे रख दूंगा। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में है। तो जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची। हाँ जी। उसने कहा कि जो तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मैंने आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। अच्छा, उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान होके तो फिर कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है। घर में मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की है जी। और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। आज मैं भाई ने देखो ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। सगी चाची है? सगी चाची है, छोटी वाली। अब देखो जरा, चाची मतलब माँ, चाची मतलब माँ होती है साहब। जैसे भाभी है माँ, ऐसे चाची भी माँ है। चाची तो माँ होती है। बताओ इस कलिकाल में और क्या सुनने को मिलेगा, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। अगर मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता था। मैं बहुत मजबूर हूँ, इस टाइम मेरी मदद कर दीजिए गुरु जी। मैं क्या मदद करूँ आपकी, बताओ। करो, लेकिन बेटा आप अपने पति को ठीक करो। मैं बहुत कोशिश करी, सारे लोग ने प्रयास किया। भाई बीच पुलिस वाला था कंप्लेंट ना, किया आपने? सब कुछ करके थक गई, फिर यहाँ मैं आ गई। अब मेरे से ना, मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। चाची को ही आप ठीक कर लो, उसके दांत तोड़ दो 3-4, छाती में चढ़ो उसकी। तूने मेरा घर उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया तूने। ऐसी स्त्रियों को ना बिल्कुल दुर्गा बन के, काली बन के उनकी छाती पे मूंग धरना चाहिए। मैंने बहुत कुछ किया गुरुजी। क्या क्या किया आपने? बहुत उनके साथ लड़ाई झगड़ा, नंद भी बहुत बोली, पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। चाची के दांत नहीं तोड़े आपने? मैं वो तो हमसे बड़ी थी ना, मैं उनको कैसे मार सकती? तब बड़ी थी तो तुम्हारे पति को फंसा ली, बड़ी छोटी अब क्या है? वो तो भाभी, वो चाची मतलब माँ ही थी, लेकिन अब उसने गलत तो किया है। और गलत किया तो गलत को फिर दंड मिलना चाहिए। फिर गलत करने वाला फिर छोटा और बड़ा नहीं होता, गलत करने वाला तो सिर्फ गलत होता है, उसे दंड मिलना चाहिए। उसने आपका बसा बसाया घर उजाड़ दिया। शादी को कितने साल हो गए आपकी? 12 साल। तो पति आपसे 12 सालों में कभी अच्छे से रहे हैं? शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छे से रखते थे, कभी घर से बाहर नहीं तो ये निकलने चाची देते के थे। साथ लफड़ा कब से शुरू हुआ? ये तो पहले से ही था, पर वो अपने इज्जत बचाने के लिए ना मेरे से शादी की है। अच्छा। ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले बाहर। पर ये चीजें छिपती भी नहीं है ना। चलो आप पति का नंबर देना, बात करेंगे हम।
वो बात करना गुरुजी, हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत भेजिएगा, घर ले जाकर। अरे तू चिंता ना करो, बात भी मेरे को करेंगे। घर बंद करके बेल्ट से मारता है गुरुजी। अरे हाथ कैसे जोड़ती मारेगा, हूँ। नहीं उसको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे तो चाची निकल जाएगी उसके भीतर से। चिंता ना करो, गुरुजी, अभी उसका नंबर देना, हम अभी उससे बात करेंगे तरीके से, उसको जैसे मानेगा मूर्ख आदमी वैसे मनाएंगे। जी गुरुजी, हमारे पति देव बहुत शराब पीते हैं, उनको समझा दीजिए कृपा करके। कहाँ हैं? आ जाओ। आओ। और कल से नहीं पी, उनकी बीपी हाई हुई है, कल से मैं परेशान हूँ उनको लेकर के। नहीं लो हो ही नहीं, कम नहीं हो रही है। मैं यहाँ से मेडिसिन भी ली हूँ लेकिन कम नहीं हो रही है। पी कर अपना शरीर पूरा खराब कर डाले हैं। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। शिवनाथ। शिवनाथ, कितना अच्छा नाम है आपका। शराब रोज पीते हो? नहीं सर, अब नहीं पीते हैं राधे। हैं? अब नहीं पीते गुरु जी। अब नहीं पीते? कब पीते हो? पहले पीते थे। कितने साल पहले? कितने साल? आखिरी बार कब पिए हो शराब? बिल्कुल सच्ची बता दो। परसों पे। परसों? तो परसों पी के अब कह रहे हो अब नहीं पीते? परसों ही तो पी थी। बूचड़ खाना का लाइसेंस देने वाले भी हिंदू हैं जी। ये चाहें तो बंद हो जाए, पर ये खुद नहीं बंद करना चाहते। जी महाराज जी। इसलिए तो मैंने यहाँ की कथा में फर्स्ट दिन नेताजी से कहा था। जी जी जी, आप तो कहवे किए थे विजय जी से। हाँ जी महाराज जी, मेरे परिवार में एक समस्या है। हम लोगों का पति पत्नी में कोई अगर झगड़ा हो तो उससे सास ससुर को आना जरूर है क्या? तो आपकी पत्नी सास ससुर को बुला लेती हैं? एकदम सास ससुर तक पहुंच जाते हैं। कुछ भी बात होता है तो हेलो, हाँ, कुछ भी छोटा बात भी होता है ऐसा। कहाँ पत्नी आपकी? पत्नी नहीं आई। वो कथा नहीं सुनती? एक दिन लेके आए थे, फिर चल गई थी, दूसरे दिन नहीं आई। आज क्यों नहीं आई? नहीं जाएंगे, वो अपने मम्मी पापा को बुला दिए कि मम्मी पापा की कथा सुनेंगे। अच्छा है, बोले मम्मी पापा की कथा सुनेंगे। कितने साल हो गए शादी के? ये 3 महीना हुआ है। अरे तो अभी तो 3 ही महीना हुआ है। जी महाराज जी। तो अभी तो वो ठीक कर रही है जी। अभी तो 3 साल तक वो ऐसी करेगी जी। जब तक वो आपके पास रहते रहते थोड़ा पुरानी नहीं हो जाएगी। जी जी। तब तक फिर बाद में उसका मन धीरे से हटेगा। अभी 3 महीना हुआ है, सारा जीवन वो माँ बाप के साथ गुजारी है। जी। तो अभी तो उसे माँ बाप की याद आएगी और बात ठीक भी है। जी। है ना? वो धीरे धीरे आप प्रेम करो, आप अपने रंग में उससे रंगो, फिर धीरे धीरे लड़की समझती है। ठीक है, वो आएगा तुम्हें लेने के लिए यहीं पे। लेने तो आएंगे, मुझे भी पता है लेने आएंगे, पर वहाँ ले जाके ना बहुत मारते हैं। हाँ बहुत मारते। बच्चों के मैं काम करती थी वहाँ पर नहीं, अब जाके। नहीं मारेगा। वो आएगा मेरे सामने ना, मैं बात करूंगा, फिर वो मारना पीटना सब छोड़ देगा, भूल जाएगा। नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। अरे उसके बाप सुनेंगे, उसकी तो छोड़ दो। उनके तो पापा है भी नहीं। राधे राधे तुम अभी गुरुजी। नंबर बस देना, उसका हम बात करेंगे। बताओ। मैंने अपने बच्चे का रिश्ता 2 साल पहले तय किया था, लेकिन अब शादी का टाइम आया तो लड़की मंगली है। अब क्या किया जाए? लड़की मंगली है? जी सर। लड़का मंगला नहीं है? नहीं। और विवाह करना जरूरी है? बिल्कुल सर, 2 साल हो गए रिश्ते को जोड़े हुए। तो लड़की मंगली है ना? हाँ। तो लड़की का विवाह पहले कच्चे घड़े से करा दो। कच्चे घड़े से? कच्चे घड़े से विवाह करके उसे घट विवाह कहते हैं। जी। और वो फिर उसमें पानी भर दो तो वो टूट जाएगा, तो जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा, फिर आप कर सकते हैं। धन्यवाद। सीताराम। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि अगर कोई माता पिता अगर पाप करे तो क्या उसको संतान को भी पाप लगेगा? माँ बाप ने किया है, माँ बाप को ही मिलेगा। कोई विशेष अलग, कोई कुछ पाप होते हैं जो संतान को, सारे पाप नहीं मिलते। उसको बोलते हैं कि ये जो मांस मदिरा बंद कर दो बोलने से वो सुनते नहीं है, मेरा बात मानते नहीं है। वो आप सुनते रहो कथा, आप छोड़ दो, धीरे धीरे वो भी छोड़ देंगे। सुनते हैं कभी कभी, फिर भी नहीं मानते हैं। वो कथा नहीं सुनते? सुनते हैं, कुछ कुछ समझते भी हैं, लेकिन छोड़ते नहीं हैं। छोड़ेंगे, चिंता ना करिए। घर पर हमेशा आपकी कथा सुनती है।
गुरुजी हमारा प्रश्न ये है कि जब ये कथा सुनती है तो हमारी उम्र अभी पढ़ाई करने की है, तो हम आपकी कथा सुनती है तो हम इनको अक्सर बोलते हैं कि आवाज़ कम कर ली, हमको मतलब आपकी आवाज़ आती है, टीवी की आवाज़ आती है, कई बार तो हमको उससे होता है, तो क्या वो किसी का अनादर होता है क्या? नहीं, कथा चल रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो आवाज़ कम ही करनी चाहिए, बात ठीक है। यही सवाल था हमारा। थैंक यू गुरुजी। सही, आपको भी कथा सुनना चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक सुनते हैं? नहीं गुरुजी, अभी मतलब जैसे कई बच्चे नीट की तैयारी करते, जेई की तैयारी करते, तो उनको अपना पूरा दिन पढ़ाई में व्यस्त करना पड़ता है, पूरा दिन उसी में निकालना पड़ता है, तो उसी प्रकार हम भी अभी जेई की कर रहे हैं, तो लगभग उसमें मतलब कम से कम 16 से 15 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता है, तो हमारा पूरा ध्यान उधर ही चला जाता है। अच्छा है, आप अच्छे हैं, पढ़ाई करते हैं, पर पढ़ाई के साथ साथ ना सत्संग करिए बेटा। थोड़ी सी कथा जरूर इसलिए सुनना चाहिए कि जैसे आप पढ़ाई करते हैं पर भूख लगती होगी तो खाने को टाइम निकालते हैं? हाँ गुरुजी निकालते हैं। प्यास लगती है? हाँ, तो पानी की बोतल साथ में लिख के बैठते हैं। जैसे पानी और भोजन शरीर की आवश्यकता है, उसी तरह जीवन की और आत्मा की जरूरत सत्संग है। आप अभी पढ़ रहे हैं, हाँ। पढ़ के जब आप तैयार हो जाएंगे, आपकी नौकरी भी लग जाएगी, आप सफल भी हो जाएंगे, फिर क्या होगा जानते हैं? फिर आपके जीवन में एक भटकाव आएगा। पता है, बहुत सारे IAS IPS बन के सिलेक्शन हो गया, नौकरी ज्वाइन कर ली, उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। कई बार डॉक्टर का भी सुनने में आता है आजकल तो। क्यों? क्योंकि बेटा उनके जीवन में आर्थिक सफलताएं तो आ गई पर मानसिक सफलताएं नहीं आई। जब तक आप आध्यात्म से नहीं जुड़ते तब तक आपका मनोबल मजबूत नहीं होता। हाँ, तो मुझे शाकाहारी होने का बहुत मन है, ये मांसाहारी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, इसका क्या उपाय है? तो आप छोड़ दीजिए ना, मांस थोड़ी अपने आप आके आपके मुंह में उलझता है। ये मतलब लाइक एक दो महीना रह जाता है कार्तिक के मास में, उसके बाद मतलब छोड़ ही नहीं पाता हूँ, मतलब मन खींच उसकी तरफ चला जाता है, तो इसका क्या उपाय है? ठीक होगा बेटा, आप खुद ना खाओ, आप जब मन जाए तो आप अपने मन को कंट्रोल करो। मन में कंट्रोलिंग पावर होनी ही तो अच्छी बात है, वही तो आपको महान बनाएगा। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। और टिहरी गढ़वाल हमारा डिस्ट्रिक्ट है और बूढ़ा केदार हमारा गांव है गुरुजी।